नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सप्तशक्ति कमान सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास संपन्न। धार रेगिस्तान में दिखी एकीकृत मारक क्षमता। 2 साल से फरार 5,000 रुपये के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा पुलिस और DST की बड़ी कार्रवाई। स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी। महुआ हिंडौन मार्ग पर बड़ा हादसा, चालक परिचालक सहित कई बच्चे घायल। पुष्कर मेला 2025 का भव्य आयोजन। देशी विदेशी पर्यटकों को भाया ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य। तो यह थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से देखने के लिए। सप्तशक्ति कमान ने 28 से 30 अक्टूबर तक राजस्थान के धार रेगिस्तान में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेंटिनेंटल स्ट्राइक का सफल आयोजन किया गया। इस अभ्यास में एकीकृत तरीके से विविध फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया, जिसमें मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ जमीनी हथियार प्रणाली और हवाई फायरिंग शामिल थी। इस सैन्य अभ्यास के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर, सप्तशक्ति कमान और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। युद्धाभ्यास में आधुनिक तोपखाने के हथियारों, घातक गोला बारूद प्रणालियों द्वारा मिशन एंगेजमेंट, मैकेनाइज्ड फोर्सेस द्वारा आक्रामक जमीनी कार्रवाई तथा ड्रोन थ्रेट के वातावरण में जमीनी और हवाई प्लेटफॉर्म का द्वारा लाइव फायरिंग भी की गई। इसमें काउंटर ड्रोन और CUS ऑपरेशन भी शामिल थे। इस अभ्यास में विभिन्न युद्ध शाखाओं के बीच व्यापक समन्वय स्थापित किया गया, जिससे मल्टी डोमेन परिस्थितियों में आधुनिक तकनीकों का उचित समावेश किया गया। युद्ध क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने तथा विभिन्न प्रतिभागियों के बीच ऑपरेटिंग इंटेलिजेंस जानकारी को साझा करने के लिए भी अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों और क्षमताओं की पुष्टि की गई। अटैक हेलीकॉप्टर, तोपें, अजय T-72 टैंक और BMP जैसे अनेक फोर्स मल्टीप्लायर, साथ ही बहुउपयोगी एवं स्वदेशी रूप से निर्मित लंबी रेंज हवाई एवं जमीनी प्रणालियों में सर्विलांस आर्किटेक्चर के अनुरूप तालमेल पूर्वक तरीके से संचालन किया गया। फायर पावर की विनाशकारी और प्रभावशाली लक्ष्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई दी और आधुनिक युद्ध में कल्पित काउंटर UAS ग्रिड की वास्तविक प्रभावशीलता को काइनेटिक एवं नॉन काइनेटिक उपायों के प्रयोग से स्थापित किया गया। आर्मी कमांडर ने सैनिकों के प्रशिक्षण के उच्च मापदंडों की प्रशंसा की और विभिन्न लड़ाकू एवं सहयोगी शाखाओं के बीच भागीदारी तथा तालमेल की सराहना की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत शामिल स्वदेशी प्लेटफॉर्मों की क्षमताओं के प्रभावी उपयोग की भी प्रशंसा की। उन्होंने सभी रैंकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और पेशेवर दक्षता के लिए बधाई दी, साथ ही उनकी परिचालन तत्परता में सुधार हेतु निरंतर नई लड़ाकू कार्यप्रणालियों की खोज और युद्धक क्षमताओं के संवर्धन की आवश्यकता पर पुनः बल दिया। प्रोसेस है, आज भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो वो हमारा जो रोल है आर्मी का, वो साइबर वारफेयर में एट फॉर्मेशन लेवल डिफेंसिव है। तो वो हमारी काबिलियत, हम अपनी कैसे प्रोटेक्ट करें इंडियन आर्मी की यूनिट्स को, फॉर्मेशन को साइबर अटैक से, उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है और सिस्टम्स हैं, ताकि दुश्मन हमारे सिस्टम को अटैक ना कर पाए। ऑफेंसिव साइबर का मेरा मैंडेट नहीं है, वो किसी और का काम है, तो उसका बारे में मैं सर AI जो है आज की डेट में AI बिल्कुल हम अभी आगे लेके जा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बेंगलुरु के अंदर इंडियन आर्मी ने एक AI इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। जितनी भी AI की डेवलपमेंट इंडियन आर्मी होगी वो उधर बेंगलुरु सेंटर में होगी और वहाँ से फिर पूरे सिस्टम प्रोलिफरेट होंगे, जो कि हमारे पूरे इंडियन आर्मी में उसका हिस्सा बनेंगे। सर, महिलाओं और युवाओं को सेना से जोड़ना, बहुत से जो हमारे कैंडिडेट
इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर रैंक में, उनके लिए एनडी एंट्री भी खोल दी गई है। और वैसे भी परमानेंट कमीशन भी आपको पता है चल रहा है, उसको परमानेंट कमीशन भी हो गया है। आज के दिन महिला ऑफिसर सभी जगह पे हमारे लिए तैनात हो रही हैं और उसको लिए बहुत इनकरेज किया जा रहा है। इवन पीबी और रैंक के अंदर सीएमपी के अंदर महिला की भर्ती खोल दी गई है। तो इस तरह से महिला की जो एक जिम्मेवारी है आर्मी में और बढ़ रही है और उनको बहुत इनकरेज किया जा रहा है। कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके क्या स्कीमें हैं, हमारे जो रिक्रूटिंग के डायरेक्टरेट हैं उनके बारे में बताते हैं और बहुत सी उसके अंदर आने की उनकी तो 33% रिजर्वेशन करना चाहते हैं। सर जिस तरह के देखिए फाइट तो इसके बारे में हमारे को उतना नहीं बोलना पाऊंगा, लेकिन इंडियन आर्मी जो है उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि कल भी लड़ाई हो सकती है, 1 महीने बाद लड़ाई हो सकती है। तो हमारे को हर हमेशा जो अपनी तैयारी है इस प्रकार से रखनी है कि जब भी लड़ाई की होता है, कोई माहौल आता है, जैसे कि न्यू नॉर्मल बोल दिया गया है कि आतंकवादी हमला होते ही एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो उसके लिए हमारा मिलिट्री का ये मकसद है कि हम हर हमेशा तैयार रहें। उसी तैयारी के कारण आप देखने आए हैं और हमारी इंडियन आर्मी उसके लिए पूरी तैयार है आज भी। भीलवाड़ा की डीएसटी और बनेड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी, नकबजनी और विद्युत अधिनियम के मामले में वांछित एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था और वह पिछले 2 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। बनेड़ा थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बनेड़ा थाना में दर्ज एक मामले में 2 साल से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त नरेश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नरेश रेगर चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में वांछित था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी जगह बदल रहा था। उसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और वह कई थानों में स्थायी वारंटी है। नरेश के खिलाफ उदयपुर, भीलवाड़ा के सदर, प्रतापनगर, बनेड़ा, उदयपुर के डबोक, कुकड़ेश्वर, नीमच, बल्लभनगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नीमच एमपी, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, शंभूपुरा, चित्तौड़गढ़, भैंस रोड, चित्तौड़गढ़ और खेरौदा, उदयपुर सहित करीब 15 थानों में मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में बनेड़ा थाना प्रभारी मूलचंद, एएसआई गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल प्रताप राम, कांस्टेबल रविंद्र, ऋषिकेश और अमित सिंह शामिल रहे। करौली जिले के महुआ हिंडौन मार्ग पर क्यारदा बांध के पास एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे वक्त बस में करीब 30 बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। इस दुर्घटना में बस चालक, परिचालक और कई बच्चे घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद तत्काल राहगीरों और स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और घायलों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल हिंडौन में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल बच्चों को आगे के इलाज के लिए भेजा गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना शुरू किया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को माना जा रहा है। पुलिस बस की तकनीकी जांच भी करा रही है। स्कूल प्रबंधन ने इस दुखद हादसे पर संवेदना व्यक्त की है और घायल बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और साथ ही बच्चों का उपचार भी कराया जा रहा है। अजमेर जिले में श्री पुष्कर मेले के तहत मेला मैदान में ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में मेले में आए पशुपालकों और पर्यटकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में पशुपालक अपने अपने ऊंटों को विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक शैलियों में आकर्षक ढंग से सजाकर पहुंचे थे और प्रतियोगिता में भाग लिया। इसी प्रकार ऊंट नृत्य प्रतियोगिता के लिए पशुपालकों ने अपने सजे धजे ऊंटों के साथ मेला ग्राउंड में प्रवेश किया, जहां ऊंटों ने संगीत की धुन पर शानदार नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता से पहले जब सजे हुए ऊंट मेला स्थल पर पहुंच खड़े थे, तब उन्हें देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। पर्यटक ऊंटों की सुंदरता और सजावट से इतने प्रभावित हुए कि उनके साथ सेल्फी खींचते नजर आए। इस दौरान ऊंट मालिकों ने ऊंटों की विशेषताओं और सजावट की कला के बारे में जानकारी दी। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी
हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।